कृष्ण एवरीबॉडी, सबका आज की गीता सत्र में स्वागत है। हम चैप्टर 18 में है और जो कंक्लूडिंग चैप्टर है, लास्ट चैप्टर है भगवत गीता, यानी जो सॉन्ग है। और ये सॉन्ग की तरह बोला गया, इसलिए इसको एक ब्यूटीफुल सॉन्ग की तरह बताया गया, और ऐसा सॉन्ग जो हमको ज्ञान प्रदान करता है। आजकल के हम सिंगिंग सॉन्ग सुनते कहते वेस्ट रहता है, उसमें कुछ रहता ही नहीं। पर ये ऐसा सॉन्ग है जो हमको ज्ञान प्रदान करता है। हरे कृष्ण। जो हमको ज्ञान प्रदान करता है, हमारे जीवन को मंगल करता है, हमारे लिए हितकारी है। तो सोचो कितना प्यारा सॉन्ग है। और पहले का भाषा है, संस्कृत भाषा एक सॉन्ग के प्रमाण था, बहुत मधुर था, इसलिए मधुरम बोला गया है उसको, है ना। तो अभी ऐसे सॉन्ग को हम अभी हमारे भाषा में, हम हिंदी में समझने की कोशिश कर रहे हैं, तो थोड़ा तो फर्क रहेगा, पर हम इसको अनुभव में ले तो अद्भुत हो जाएगा। वही ज्ञान है ना, ये इन्फॉर्मेशन जो हमको मिला गया है थ्रू हमारे जो भी जो संत है उन्होंने लिखा है, इसको अनुवाद किया है ना अलग अलग लैंग्वेज में। तो हमको अपन ऐसे साधना पड़ेगा, हमको साधक बन के, नहीं तो ये हमको कहाँ ना कहाँ हमको ऐसा लगेगा ना ये सब क्या अभी के लिए इम्पोर्टेंट है क्या। देखो कल का श्लोक आज के लिए कितना इम्पोर्टेंट था, जो हमने श्लोक 10 किया कल, चैप्टर 10 का, वो इतना रिलेवेंट था, क्योंकि आज वाकई में आज के हमारे कलयुग का ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। और वो प्रॉब्लम हम अगर ये श्लोक को हम साधेंगे तो हमें लगेगा कितना रिलेवेंट है आज। और आज का श्लोक, हर श्लोक एक एक नरेटिव जो आज चल रहे हैं उनको उसके सामने एक चट्टान की तरह खड़ा है कि ये नरेटिव गलत है और हमें क्या करना है ये हमको क्लियरली दिखा रहा है। आज के मैं कोशिश करूंगा 2 श्लोक हो 11 और 12, तो देखते किस तरह जाता है। परमात्मा की इच्छा जैसी होगी वैसे हम करेंगे। तो श्लोक हम 10 को रिवाइज करते हुए आगे बढ़ेगा, और ये आज के लिए इतना इम्पोर्टेंट है कि आज हम उस चीज को समझ लेना तो समझो हम एक अच्छा जीवन जी सकते। तो यही प्रॉब्लम है, यही प्रॉब्लम एरिया है, तो ये हमको समझना, तो ये हम समझने की कोशिश करेंगे। तो मैं 10 को रिवाइज करते हुए आगे 11 और 12 को कैसे आज के नैरेटिव को कैसे 11 और 12 ये करता है। देखो कितना ब्यूटीफुल है। हम परमात्मा के आशीर्वाद से स्टार्ट करेंगे कि हमको ये कि हम इस चीज को समझ सके, उसको जी सके, है ना। तो परमात्मा का साथ और उनका प्यार की आवश्यकता हम सबको रहेगी। तो दोनों हाथों को नमस्कार मुद्रा में लाए हृदय के पास, लंबी गहरी श्वास ले, हर श्वास को परमात्मा से जोड़े, परिशुद्ध प्रेम से, अनन्य भक्ति से, पूर्ण समर्पण से परमात्मा को धन्यवाद। हमसे प्रार्थना करें कि इस ज्ञान को हम सरलता से समझ सके, इसको जी सके, और ज्ञान स्वरूप बन के स्व और सबका मंगल करें। फिर से परमात्मा को धन्यवाद देते हुए तो दर्शन हाथों की ऊर्जा को आंखों चेहरे पर लगाए। ओम श्री गणेशाय। तो जैसे मैं बताता है, एक एक चैप्टर, एक एक श्लोक अपने आप में कंप्लीट है, अपने आप में प्रेरणादायक है, अपने आप में हमको मंगलकारी हितकारी हमारे लिए। तो ये समझ के हम इसको जीने की कोशिश करें, समझने और जीने की, तो इसमें हमको तो ये प्रैक्टिकल है, सब है ना, एक्सपेरिमेंटल साइंस है। ये ऐसा नहीं कि हम इसको समझ के कोई एग्जाम क्लियर करना है, ऐसा नहीं। इसको समझ के उसको जीना है, और जो भी लेवल हम समझे कि वो एक कुछ हद तक हमारे लिए ज्ञानी होगा, कुछ हद तक हमारे मंगलकारी होगा, फिर धीरे 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 इसको करते प्रैक्टिस करते इसको हम और रिफाइन होते रहे, और एक बार इतने रिफाइन होगा कि अर्जुन की तरह महाभारत भी जीत सकते हैं। और ये सब पॉसिबल है। तो मैंने खुद जब गीता को जैसे ग्रेजुअली पढ़ना चालू किया तब और आज और आगे क्या होने वाला है हमको नहीं पता, पर जो भी मैंने डिफरेंस देखा है मेरे लाइफ में, उसको समझने में, उसको जीने में, उसको साधने में, वो सब फर्क महसूस होता है कि पहले और आज में कितना इसका फर्क है। मेरे जीवन में वो अलग अलग तरीके से फर्क किया। तो रिफाइनमेंट को टाइम लगता है ना, हम जितना रिफाइन करेंगे उसको, और जिस तरह हम अर्जुन की तरह रिफाइन कर पाए तो महाभारत उस लेवल का, जहाँ सामने ऐसे ऐसे योद्धा थे, पितामह भीष्म, द्रोण, ये सब इम्पॉसिबल वॉर था जीतने के लिए, फिर भी उसको जीता अर्जुन ने। क्यों? क्योंकि स्वयं कृष्ण उनके साथ। तो गीता का साथ रहना यानी कृष्ण का साथ रहना, यानी मैजिकल परमात्मा का साथ रहना। और परमात्मा का साथ है तो कोई वो इंसान हार सकता है क्या? तो धर्मराज जी हमारे साथ है, तो कैसे कोई धर्म युद्ध में हार सकता है ना। तो ये हमको समझना है। तो हम चैप्टर 18 के 10 श्लोक को जो हमने किया था उसको रिवाइज करते आगे बढ़ेंगे।
अभी ये कैसे तो कितना इम्पोर्टेंट है उसको हम समझेंगे। इसमें दिया गया कि जो आप बोलते हैं ना, जो किसी किस्म का जो द्वेष या फिर यानी द्वेष यानी क्या होता है, द्वेष को क्या बोलते हैं, जो हमको बोलते हैं ना हेट्रेड, या फिर क्या होता है कि घृणा, किसी किस्म का घृणा हम ऐसे अशुभ कार्य से नहीं करते हैं, है ना। कोई यानी जो अभी जब जो आज क्या है, हम क्या करते हैं कि अशुभ है कि शुभ देखते हैं, ये करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि हम अशुभ कार्य जो हमारे लिए मंगलकारी नहीं है, जिसमें हमारा नुकसान है, उसको हम घृणा करते हैं, ऐसे कार्यों को हम अवॉइड करते हैं, हेट करते हैं। देखो ना, हमको नहीं पता, कुछ लोग ऐसी जगह को कोई करता भी रहेगा तो वो उसको इंसान को भी हेट करेगा। तो कुछ कार्यों को हमने स्ट्रेट ना बोल दिया, ये हमारे लिए नहीं है, ये हमारे लिए हमने स्ट्रेट कर्मों को ही डिवाइड किया कि ये कर्म मैं नहीं कर सकती हूँ, कर्म मैं कर सकती हूँ, या मैं कर्म मैं कर सकता हूँ, ये मैं नहीं कर सकता हूँ, ये मेरे लिए लो ग्रेड है या हायर ग्रेड है, ये मुझे करना चाहिए, मुझे नहीं करना। मैं हर लोगों के ये मैं लिटरली सुनता हूँ कि हमारे करने लायक है ही नहीं, हम तो ही ना सब कर सकते हैं, ये हमारे लायक नहीं है, ये हमारे लायक है, ये किस्म की। तो यानी ये हमारे लिए शुभ, तो इसमें शुभ अशुभ का मतलब है कि वो उसके लिए लायक है कि नहीं है, वो पसंद करेगा कि नहीं पसंद करेगा, हम पसंद करते नहीं पसंद करते, अरे किसमें हो रहा है, कर्मों में हो रहा है। तो वही बोलता था कि किसी अच्छे कर्म से हमारा क्या, जो अशुभ कर्म जो हमको नहीं करना चाहिए, उससे हमें घृणा भी नहीं होनी चाहिए, और जो हमारे लिए अच्छे कर्म, जो हमको कर्म पसंद है, जैसे एंटरटेनमेंट हो गया, जो कि तो घूमना हो, उसके प्रति हमें आसक्ति भी नहीं होनी चाहिए। हाँ हाँ शिल्पा बोलो ना। हम तिलक भी लगाते हैं ना, तो बोलते हैं तुम गलत कर रही हो, ये सही नहीं है, ये मत करो, वो मत करो, ऐसे भी लोग होते हैं। कौन तुम्हारे ऑफिस में बुला गया क्या? नहीं, कितने भी कस्टमर लोग आते हैं ना, बोलते हैं ऐसा। फिर कितने जो मैं ट्रेन में ट्रैवल वगैरह करती हूँ ना, तो ये वगैरह मतलब बोलती है, कुछ ना कुछ लेकर बोलती है, कितना भी अच्छा बोल दो उनके सामने, तभी वो अपना ही निगेटिव बोलेगी। और ऐसा वो लोग माइंड कर देते ना हम लोग का, कि हम लोग भी वो बारे में सोचने लग जाते हैं। ऐसा कितने बार हुआ मेरे साथ। क्योंकि क्या है ना, वही उन लोग कुछ चीजों को उन्होंने ब्लॉक कर दिया, और ये नैरेटिव उन लोग सेट कर रहे हैं, उनके पीछे उसका उनका मंशा है ना, बहुत गलत है। और ये क्यों बोलते हैं? क्योंकि उनको लगता है कि हम वो चीज को एक्सेप्ट करते हैं ना, हम सुनते हैं ना, हम ऐसे नैरेटिव को चलाते हैं, हम ऐसे नैरेटिव को एक्सेप्ट करते हैं। तो हमको क्या करना है, ऐसे नैरेटिव को आउटराइट रिजेक्ट करना है, आउटराइट रिजेक्ट करना है कि भाई तिलक तिलक से उनको क्या प्रॉब्लम हो सकता है, सोचो। तो अभी देखो जस्ट मैं बताया, तो शिल्पा ने एग्जाम्पल के साथ बता दिया, कोई ये चीज नहीं करना है बस, क्यों? या शुभ माना जाए, उनको नहीं अच्छा लगता है। अभी इतना बड़ा क्यों लगाते हो तुम लोग, इतना तिलक ऐसा क्यों लगाते हो, छोटा भी तो लगा सकते हो, इतना बड़ा क्यों लगाना है? वो तुम्हारे पहचान के क्या अनजान लोग? नहीं, अनजान लोग भी करते हैं और पहचान के भी लोग, कोई कोई लोग करते हैं। अच्छा 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 अच्छा, मैंने सोचो है ना, उनको पूछ के। हाँ बोलो बोलो शिल्पा। हाँ शिल्पा बोलो ना, क्या बोल रही थी? पहचान के भी लोग करते हैं और बिना पहचान वाले भी लोग बोलते हैं तुम इतने बड़े तिलक क्यों लगाते हो, छोटा भी तो लगा सकते हो ना। हम बोलते हैं हमारी जो तिलक है ना, वो हमारी चरण है, तुलसी माँ जो हमारी राधा रानी है ना, उनकी चरण है। और वो जो पत्ता है ना, हमारी तुलसी माता है। इतना कुछ समझाने के बाद भी तभी वो समझते नहीं, वो हमें ही ज्ञान देने लगते हैं कि तुम ऐसा इतना बड़ा नहीं लगा के घूमने का, ये नहीं करने का, वो नहीं करने, ये गलत है, तुम ये करते हो, मस्ती करते हो। अरे मस्ती करने में तिलक का क्या प्रॉब्लम है? तिलक लगाए तो हम मस्ती नहीं करें, हम बात नहीं करें, हम काम नहीं करें, हम काम नहीं कर सकते तिलक लगाकर? ऐसा भी बोलते काम पे आने का तो इतना बड़ा तिलक नहीं लगा सकते, ऐसा नहीं लगा सकते, मतलब कुछ भी बोलते हैं। अरे बाप, सोचो यानी लड़कियों को, वही मैं बोल रहा हूँ ना, लड़कियों को बहुत कॉर्नर करने देखते हैं, क्योंकि लड़कियां सनातन धर्म की कोर है। और एक्चुअली क्या हो गया ना, अभी ये सनातन से सबको प्रॉब्लम है, क्योंकि और ये लोग कोई तो मुस्लिम लोग बोलते हैं तो ठीक है, उन लोग का क्यों, उन लोग का ऐसा वैसा, मुस्लिम लोग तो बोलते उतना नहीं है। मुस्लिम लोग मैंने इतना भी देखा है, 2 जन मुस्लिम थे, वो बोले कि तुम लोग अच्छा, वो लोग बोले ठीक है करके कि तुम लोग तिलक लगाते हो, अच्छा है, पहचान है तुम्हारी। पर वो जो वही सामने हो ना, जो हिंदू थे, मतलब ब्राह्मण पंडित थे, वो मेरे को बोल रहे कि तू इतना बड़ा तिलक क्यों लगाती है। और फिर मतलब
वो एक पंडित होकर भी वो ऐसा बोल रही थी, तो मुझे बहुत बुरा लग रहा था कि शिल्पा, हमारे हिंदू लोग हैं हमारे साथ ऐसा करेंगे तो मुस्लिम लोग क्या ही करेंगे। एक्चुअली क्या है ना, ये जो सो कॉल्ड हिंदू लोग है ना, उन्हें हिंदू है ही नहीं। सो कॉल्ड पंडित जो खुद को पंडित बोलते वो पंडित है ही नहीं। तुमके इन लोग ऐसे सिर्फ नाम के लिए है। इन लोग ही जो बोलते ना, इंडिया को डुबाने वाले कौन थे? कोई वो मुस्लिम या कोई क्रिश्चियन जो ब्रिटिश लोग ने धोखा नहीं दिया। उन लोग तो एग्रेसर थे ना। उन लोग तो फौज लेके ही आए थे मारने के लिए। धोखा यहाँ के हिंदू लोगों ने दिया, जो बागी लोग थे ना, जो राजा के हमारे साथ जो थे, वो पैसे के लालच में, कोई चीजों के लालच में उन लोग के साथ मिल गए और दगा दिए, तभी जाके तो हम हार गए। तो पॉसिबल है कि हमारे जाके राजा लोग हार जाए? कुछ लोग जो जैसे जैसे लोग वो कोमे में चले गए ना, अधर्मियों के साथ मिल गए। उन लोग तो अधर्मी है, उन लोग तो ओपनली बोल रहे हैं हम लोग अधर्मी है। उन लोग का प्रॉब्लम ही नहीं है। उन लोग तो अभी सामने कोई तुम्हारा दुश्मन है, तुमको पता है लोग दुश्मन है ना, लोग अधर्मी हमको पता है। पर हमारे साथ जो हिंदू जो घूम रहे, जो धार्मिक होने चाहिए, वो हम कैसे पहचाने? तो इसलिए हमको ज्ञान स्वरूप बन के जीना है। और मैं क्या बोलते हूँ, टीका है सब जो भी है ये मैं मानता हूँ, पर हमको इतना ऑफेंड नहीं होना है शिल्पा। हमको ज्ञान स्वरूप बन के जीना है। तो इसमें हमारा तिलक हमारी पहचान है। तो पर ठीक है, पर हमको लगता है कि तिलक से आपके कार्य में ऑब्जेक्ट हो रहा है तो आप छोटा लगाओ, कोई दिक्कत नहीं है। पर हमको तिलक लगाना और हमको ये देखना है कि हमको तिलक से हम कैसे ज्ञान बन के कैसे लोगों का मन जीत सके। कोई मैडम बोली ना कि तिलक छोटा कर दो, बड़ा कर दो, बोला तिलक छोटा। कई जन मैंने कितने सारे जन को इतने, अभी पंडित ने किससे तुमको बोली ना, मैं जब अभी मैं छोटा कर सकती हूँ। मैं आसक्ति तिलक का भी नहीं पालती हूँ। सीधा ऐसी बोली होती ना, तुम उन्हें हिल जाते। मेरे को, मैं तिलक की भी आसक्ति नहीं रखती, पर तिलक हमारे इंडियन की पहचान है बोल के मैं लगाती हूँ। ये माथे पे बिंदिया, यही बोलते ना, यही तो इंडियन का पहचान है, इंडियन कल्चर का पहचान है, इसलिए मैं लगाती हूँ। उसका बड़ा छोटे में मेरे कोई आसक्ति नहीं। मैं ज्ञान स्वरूप बन के जीना चाहती हूँ, इसके पीछे का ज्ञान मुझे ज्यादा इंपॉर्टेंट करता है ना। तो इस तरह बात करने का ना कि उनको हिल जाएगा। हम ज्ञान स्वरूप बनना है कि हमको इस सबके पीछे का ज्ञान पता है, हम द्रव्य में नहीं फंसे। कल को समझो टीका नहीं मिला, टीका नहीं लगाया, तो क्या हम क्या क्रिश्चियन और मुस्लिम जैसा बिहेव करेंगे? क्या अधर्मी ऐसा तो ही ना बिहेव कर सकते हम तो सनातनी रहने वाले, क्योंकि हम क्या उस ज्ञान स्वरूप है। हम द्रव्य तो करेंगे ही, क्योंकि द्रव्य जो पॉसिबल है करेंगे, जो नहीं पॉसिबल नहीं भी हो सकता है। आज हम ट्रेडिशनल ड्रेस नहीं पहन सकते 24 घंटा, मॉडर्न ड्रेस भी पहनते हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि हम सनातन नहीं है, क्योंकि हम ज्ञान स्वरूप बन के जीना है हमको। तो हमको ज्ञान ज्ञान हमारी शक्ति है, याद रखना, द्रव्य हमारी शक्ति नहीं है। ये गीता हमको ज्ञान स्वरूप बनाता है, ज्ञान की शक्ति से हमको एम्पावर करता है। कल तिलक है नहीं, तिलक है तो क्या हो गया, हम खून की तिलक बुला के लगा सकते हैं। अगर तिलक द्रव्य नहीं, हम खून का भी तिलक कर सकते हैं ना। तो हमको ये याद रहना चाहिए कि हम द्रव्य में नहीं फंसे, हम ज्ञान को जानते हैं और हम ज्ञान को जी रहे। वो द्रव्य इतना हमें मैटर नहीं करता, क्योंकि वो सब भौतिक चीज है ना। तिलक हम भौतिक को लगा रहे, आत्मा को क्या तिलक लगाएंगे? आत्मा को कौन सा ज्ञान देंगे? लोग खुद आत्मा को नहीं जानते। एक आत्मिक स्थिति वाला ऐसा बात ही नहीं कर सकता है ना। उन लोग ना पंडित है, ना हिंदू है, ना कुछ है। उन लोग खुद को है ना मॉडर्न समझ रहे हैं। उन लोग मॉडर्न भी नहीं है, उन लोग स्ट्रेट अधर्मी है। उन लोग धर्म को नहीं जानते, और ऐसे अधर्मी हम सिर्फ ज्ञान का ही दान दे सकते हैं। बाकी हम कुछ, उनको पात्र है ही नहीं कोई भी चीज के लिए। हमारे समय के लिए, हमारे पैसे के लिए वो पात्र ही नहीं है। वो पात्रता ही नहीं है उनकी। वो सिर्फ हमारे ज्ञान के पात्र हो करने का, हरियाने का, है ना। तो देखो ये कितना श्लोक इम्पोर्टेंट है। ये श्लोक वाकई में, तो हमको ये अगर श्लोक मालूम पड़ गया तो वैसे लोग क्या, यानी कोई भी शुभ अशुभ से कार्य से वो न कोई अशुभ कार्य से उनकी ना वो घृणा करते हैं, न कोई शुभ कार्य से वो आसक्ति है उनकी। कोई आसक्ति नहीं है हमारी। क्यों? तो वही बता रहे, कोई आसक्ति नहीं है। ऐसे त्यागी, वो त्यागी है क्यों? तो उन्होंने वो कर्म के पीछे के फलों को त्यागा है, उन्होंने कर्म को नहीं त्यागा। कर्म जो भी धर्म स्थापना के लिए करनी पड़ेगी वो करेगी, वही अर्जुन को बता रहे।
तुझे भीष्म पितामह को मारना होगा, तुमको अधर्म के साइड पे, तुझे मारना ही होगा। वो तुझे अशुभ लगता है या शुभ लगता है वो मैटर नहीं करता है, मैटर क्या करता है उसके पीछे का उद्देश्य क्या है। वो फल की मत सोच तू, उद्देश्य क्यों कर रहा है, तुझे धर्म की स्थापना, वो अधर्म में कर रहा है, तेरा काम है, तू क्षत्रिय है, तुझे उनको मारना होगा, तू अधर्म में करे, बस सिंपल। भाव क्या है, परमार्थ, मैं क्यों कर रहा हूँ, परमार्थ के लिए, क्योंकि परमार्थ ही धर्मराज है और धर्म की स्थापना ही उनका कार्य है, मेरा कार्य नहीं, मैं उनका कार्य कर रहा हूँ। तो ये जब क्लियर होगा तो सब क्लियर हो जाएगा, फिर कुछ अशुभ अशुभ है ही नहीं ना। ये तो ये शरीर ही हमारा नहीं है, ये शरीर जो कर्म क्षेत्र है ये कर्म कर रहा है, हम तो नहीं कर रहे। अभी शरीर कर्म करो तो हम क्या कर रहे हैं, हम उसको दिशा दे रहे हैं, हम उद्देश्य दे रहे हैं, उसके पीछे का भाव हमारा, हम क्या भाव से कार्य कर रहे हैं। तो शुभ अशुभ मैटर नहीं करता, क्या मैटर करता है, उसके पीछे का भाव, उसके पीछे का उद्देश्य और उसके पीछे का फल, यानी वही शुभ अशुभ, इसमें मुझे क्या मिलेगा नहीं मिलेगा, जो कैलकुलेशन है ना, उसको त्याग देना, वही सच्चा त्याग है। तो इसमें बताया, और इसमें त्याग के, और ऐसे त्यागी को क्या बोलते हैं, सतोगुण में रहते, यानी सतोगुण में रहते, सतोगुण यानी मैं बोला ना, त्याग भी तीन विधम है, तीन विधम यानी हमने रजो और तमो देखा, अभी सतो में देख रहे हैं, यानी जो इस फलों को त्याग के शुभ अशुभ की न चिंता हो, जो का कर्म करता है, वो सतोगुण ही कहलाता, वो सतोगुण में है। और इसकी, और ये कब हो पाएगा, जब वो सम स्थिति में होगा, जब उसकी स्थिति सम होगी और उसके बुद्धि में किसी किस्म का संशय या डाउट, संशय या किसी किस्म का संशय, और कौन सा और एक शब्द है कोई बोल सकता है, संदेह, संशय या संदेह नहीं होना चाहिए बुद्धि में, कोई भी किस्म का डाउट, कोई भी किस्म का संदेह संशय नहीं होना चाहिए कि ऐसा हो करूं तो क्या होगा। अरे क्या होगा, अगर तुम परमार्थी हो, परमार्थ के लिए तुम कार्य कर रहे हो और तुम्हारा उद्देश्य धर्म की स्थापना है, तो तुमको किस बात, तुम्हारा मंगल ही मंगल होगा। पर हमें नहीं पता ना, हमारा हमारा मंदिर, हमारा मंगल किसमें है, हमारे लिए आगे तुम्हें त्रिकालदर्शी को तो सब पता है ना, परमात्मा त्रिकालदर्शी है, उसको कल आज और आगे क्या होने वाला सब पता है, हमारे लिए क्या सही है उनको पता है, हमको क्या अच्छा लगता है वो इम्पोर्टेंट नहीं है, हमारे लिए क्या सही है वो इम्पोर्टेंट, तो वो हमारे लिए 100 तो उस किस्म का कुछ भी 1% का भी डाउट नहीं होना चाहिए। और यही श्लोक में 10 में लिखा है। तो श्लोक 10 कितना महत्वपूर्ण है, अगर हम इस स्थिति में होंगे तो सोचो हमारी स्थिति क्या होगी, और हमारा जो मार्ग है कितना उज्जवल मार्ग होगा, हमारा लक्ष्य और हमारा आगे का, हमारा बोलते ना फ्यूचर कितना ब्राइट होगा, हम किस दिशा, हमारे उठती कला, हम सोचो किस लेवल पे हम पहुंच सकते हैं, हमारा कितना कर्म कितने श्रेष्ठ हो जाएंगे। और वही उसकी बात हो रही है, हमको हमारे कर्म श्रेष्ठ करने, हमारे हमारे जो कर्म क्षेत्र का जो एक्टिविटी वो इम्पोर्टेंट नहीं है, हम हमारा कर्म में भाव उद्देश्य, बस वही हमको आत्मा के लिए वही है, और बाकी कोई कर्म आत्मा का ही नहीं, वो सब कर्म क्षेत्र का, कर्म क्षेत्र को कोई पाप पाप नहीं लगता, उसको ना पाप है ना पुण्य है, कुछ नहीं है उसको, न कर्म का फल का शरीर को नहीं लगता, और कर्म का फल आत्मा को लगता है। और कैसे नेक्स्ट चैप्टर के लिए वो हम सब देखेंगे, तो कैसे हमको ये सबसे इम्पोर्टेंट हमको स्थिति मालूम पड़ गई कि हमको क्या करना है, क्लियर, कोई कितना भी हमको बोले, कितना भी कुछ करे, तो हमको मैटर नहीं करना चाहिए, क्योंकि हमको बात पता है अधर्मी है, उसके लिए करूँ ना, वो उसके बोलने से हमको कुछ फर्क नहीं पड़ना चाहिए, ना हमको कुछ फर्क पड़ने वाला है, ये हमको क्लियर, हमको फर्क पड़ेगा जब हमारे भाव उद्देश्य को कुछ गड़बड़ हो गया, क्योंकि आत्मा को वही आत्मा के लिए इम्पोर्टेंट है, बाकी कुछ मैटर नहीं कर। ठीक है, तो ये श्लोक 10 में इतना हमको इम्पोर्टेंट मालूम पड़ा, अभी हम श्लोक 11 करेंगे, जो हमने श्लोक 10 का पूरा रिकॉर्डिंग अवेलेबल है, तो कृपया आप लोग सुन सकते हो, पूरा डिटेल में हमने किया है ना। और आज का पकड़ के और ही कम, आज का तो हमारा संवाद भी हो गया शिल्पा गए तो और क्लियर हो जाएगा। तो हम श्लोक 11 पे चलते हैं, तो कौन श्लोक 11 डिसाइड करना है? मैं कर रही हूँ सर। हाँ, तो मैं कल्पना को बोलूंगा। हरे कृष्णा। न हि देहभृता शक्यं दत्तं कर्म यशेषतः
यस्तु कर्म फल त्यागी स त्यागित्यभिधीयते। धन्यवाद कल्पना, आपने बहुत अच्छे से रिसाइट किया। तो कैसे अद्भुत, कितना श्लोक कितना प्यारा है। और सोचिए इस श्लोक में हमको आज हमारे आंख खुलने वाली है। तो हम बोलते हैं ना, हम बहुत बड़ा इसमें एक बहुत बड़ा नैरेटिव को आज झुठला दिया। इतना प्यारा श्लोक है। तो इसको मैं न टाइम डायरेक्ट इस पे कर्म के शब्द को समझाते हो, हम डायरेक्ट इसको कंक्लूड करेंगे। तो इसमें न यानी कभी नहीं, न कभी नहीं, और ही यानी निश्चय ही जो बोला वो निश्चय ही को दर्शाता है। और देह मृत्यु यानी एम्बॉडीड सोल, यानी हम एम्बॉडी यानी जो भी बॉडी में जो भी बॉडी को बॉडी में है ना, जो भी एम्बॉडीड सोल यानी जो आत्मा शरीर में है ना, जो भी बॉडी को धारण किए है ना, उसको देहधारी बोल सकते हैं हम। जो भी देहधारी है, जो बॉडी को धारण की और देह में जी रही है, ऐसे आत्माओं की बात हो रही है। और कौन से देहधारियों की बात हो रही है? तो वो बोल रहे कि निश्चय ही ऐसे देहधारी है ना। और इसमें लिखा है संभव है, यानी बोलते यानी निश्चय ही क्या नहीं संभव है वही बता रहे। देहधारी के लिए संभव नहीं है क्या? त्याग तुम यानी त्यागना, पूर्णतः त्याग। और क्या? कर्मों को त्यागना। और उसके बाद बहुत ही अशत यानी पूर्णतर, यानी इसमें बोला गया है कि जो भी पूर्णतः अपने कर्मों को त्यागना देहधारी के लिए इम्पॉसिबल, ये पॉसिबल ही नहीं है। यानी कोई देहधारी जो बॉडी में है, जो आत्मा बॉडी में नहीं है, तो आत्मा तो कुछ कर्म करेगा ही नहीं। तो शुद्ध सत्व में ऑलरेडी है, पर अगर आत्मा बॉडी में अगर देहधारी है तो उसके लिए कर्म को पूर्ण तरह त्यागना इम्पॉसिबल है। कुछ तो कर्म करना ही पड़ता है, ऐसा हो ही नहीं सकता अपना सब कर्म को सब त्याग पूर्ण तरह त्याग के बैठ जाए। ये पॉसिबल ही नहीं है, देहधारी के लिए पॉसिबल नहीं है। पूर्ण तरह कुछ व्यर्थ को त्याग सकते हो, पर कुछ तो करना ही पड़ेगा। मिनिमम सर्वाइवल के लिए तो आप सुसाइड, खुद को मार दो, बॉडी को ही खत्म कर दोगे तो क्या, कुछ खाना पड़ेगा, कुछ हमको बोलना पानी पीना पड़ेगा, या मूव करना पड़ेगा, शरीर को प्रोटेक्ट करना पड़ेगा, ये खुद को है ना वो सब करना पड़ेगा। खुद को अच्छी जगह में मूव करना पड़ेगा, यहाँ से वहां कंडीशंस के हिसाब से। ये सब कुछ नित्य कर्म हमको करना ही पड़ता है। उसके अलावा और भी जो कर्म है जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, धर्म स्थापना, ये सब कर्म बहुत इंपॉर्टेंट है। हम कर्मों को पूरी तरह त्याग नहीं कर सकते। व्यर्थ को त्यागो, अनवांटेड अधर्म कर्म को त्यागो, पर जो उचित जो धर्म संगत कर्म है वो तो करना पड़ेगा। तो बॉडी को प्रोटेक्ट करने के लिए करना पड़ेगा, बॉडी को पालने के लिए कुछ खाना पड़ेगा, कुछ पीना पड़ेगा। तो ये कुछ जरूरी तो 100% हम कर्म को नहीं त्यागिए कि इसमें भगवान वाचे, यानी हम 100 पूर्ण तरह, कोई भी देहधारी पूर्ण तरह अपने कर्म को नहीं त्याग करता है, निश्चय ही बताएगा। आगे हम देखते कितना ब्यूटीफुल है, देखिए है ना। यानी पूर्ण तरह त्याग नहीं कर सकते। जो यानी यानी जो, तू लेकिन कर्म फल, अभी कर्म फल यानी कर्म के फलों को, ठीक है, त्यागी यानी कर्म फलों को जो त्यागता है ना, दे वही त्यागी इस प्रकार कहलाता। यानी त्यागी कर्मों को त्यागने वालों को त्यागी बोलते ही नहीं है। यानी इसमें क्लियर हमको बता दिया है श्लोक में कि कर्मों को त्यागने वाले को त्यागी नहीं कहते हैं, कर्मों के पीछे के फल को त्यागने वालों को ही त्यागी कहते हैं। ये हमको इस श्लोक ने क्लियर कर दिया। जो बोलते हैं ना कर्म को यार बहुत बड़ा त्यागी है, क्यों? ये वो गया ही नहीं काम पे, काम हम छोड़ के बैठा है, तो त्यागी नहीं, वो बेवकूफ हो गया। अगर वो कर्म इंपॉर्टेंट है, वो धार्मिक धर्म की स्थापना के लिए जरूरी है, ऐसे कर्म को त्याग के कोई बैठे उसको हम मूर्ख ही बोलेंगे ना, वो पाप का भागी हो गया वो, क्योंकि वो त्यागी है ही नहीं। वो मोहवश कोई, अभी जैसे अर्जुन बोल रहा था मुझे लड़ना ही नहीं है, तो वो तो खुद को त्यागी समझ रहा था,
वही तो जब उसको ज्ञान समझ में आया तो बोल रहे तो मैं मेरे से बहुत बड़ा गलत हो जाएगा, मुझे तो लड़ना ही पड़ेगा, क्योंकि मैं त्यागी तो कर्म को त्यागने को त्यागी बोलते ही नहीं, उसके पीछे का भाव उद्देश्य, और भाव उद्देश्य क्या है इसके, उसको दिख गया कि मेरा भाव उद्देश्य गलत है, मैं मोह में आ गया हूँ। मोह में आके कुछ कार्य करना तो गलत ही है। तो वो इसको जब ये इसमें इसको इस श्लोक में एकदम क्लियर हो गया है, ये जो नरेटिव चला जाता है कि ये एक्चुअली आया कैसा, मैं बता रहा हूँ आपको। ये बोलते हैं ना कि हम कुछ कर्म करें, कर्म के फलों को त्यागने के बदले हम वो कर्म को ही त्याग दे तो न ध्यान में बाधा आएगा, है ना। मनन चिंतन टाइम आराम से मनन चिंतन करने बैठे तो आराम से बैठ सकते हैं ना शांति से, तो कर्म को करके फायदा क्या, जैसे कर्म के फलों को त्यागने, कर्म को ही त्याग कर दो ना, मगजमारी न रहेगी, बांस न बजेगी बांसुरी। पर ये गलत है, इस लोग ने हमको बताया। आपको कर्म करनी, आप व्यर्थ को त्याग सकते हो, बंधन वाले कर्म को त्याग सकते हो। बोलते हैं एक्स्ट्रा, जो एक्स्ट्रा हम करते ना आसक्ति में, परिवार के लिए, इसके लिए एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा इतना जिंदगी भर काम करते रहते हैं कि हम ये भूल जाते हैं कि हमारा मेन, हमारा कार्य क्या है, हमारा भाव उद्देश्य क्या है, कमाना कमाना कमाना। क्यों कमाना, कि बेटे को जिंदगी भर न कमाने पड़े, मेरे परिवार को सुख संपत्ति सब हासिल हो। ये किधर लिखा है इसमें? अरे सुख संपत्ति के लिए कर्म भूमि है, यहाँ हम एग्जाम देने आए, यहाँ कुछ सुख संपत्ति के लिए नहीं आए। पर उसका मतलब ये नहीं कि हमको बॉडी को अच्छी तरह से रखना नहीं, ऐसा कुछ नहीं। और उसी में पड़े रहना, ये कहाँ का अक्लमंदी है। और उसमें इतना कर गुजरना कि पाप पे पाप, ऐसे हम खुद को मकड़ी के जाल में फंसा देते हैं, कर्मों के जाल में, कि उसमें से निकल ही नहीं पाते। ये कहाँ की अक्लमंदी है। तो ये हमको मकड़ी का जाल नहीं बनाया, जैसे मकड़ी का जाल खुद के जालों में फंस जाती है, वैसे हमको खुद को फंसाना नहीं है इन कर्मों के जाल में। हमको क्या करना है कि कर्म को त्यागना नहीं है, कर्म के फल को त्यागना है ना। हम कर्म को नहीं त्याग सकते, हम सिर्फ व्यर्थ को त्याग सकते हैं, और उसके पीछे का फल वो बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे, है ना। न शुभ अशुभ हमको कुछ नहीं देखना है, सिर्फ हमको क्या देखना है, हमारा भाव क्या, हमारा उद्देश्य क्या, तो उसके पीछे क्या मुझे मिलेगा, क्या होगा, वो सब नहीं सोचना। क्योंकि हमको पता है कि अगर मैं धर्म संगत हूँ, मैं परमार्थी के उद्देश्य मेरा ये, तो मेरा मंगल ही होने वाला है, अमंगल हो ही नहीं सकता। तो परमात्मा मंगलकारी है, वो हितकारी है, वो किसी का अमंगल कर ही नहीं सकता। वो त्रिकालदर्शी, वो सर्वशक्तिमान है, सर्वव्यापी है और सर्वज्ञात है, उनको सब पता है। जिसको सब पता है, सबसे शक्तिमान है, और वो हर जगह मौजूद है, उनके अंदर ही हम है, तो फिर हमको किस बात का डर है। और त्रिकालदर्शी भी, वो सब आगे पीछे और अब क्या और सब पता है। तो उनसे बेहतर कोई हो सकता है कि हमारे लिए मंगल सोचने वाला नहीं हो सकता है। तो हम क्यों टेंशन ले अपना, हम उनकी अंश, हमारा मंगल करेगी, बस ये उम्मीद में हमको फोकस रखना है धर्म पे। उद्देश्य भाव क्या रहेगा, परमार्थी उद्देश्य क्या रहेगा, धार्मिक, ये क्लियर होना है। तो हमको क्या करना है, हमको ऐसे नैरेटिव में नहीं फंसना, है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये था श्लोक 11। अभी हम श्लोक 12 करेंगे, तो कौन श्लोक 12 करने वाला है? मैं करूँ? हाँ, तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि किसी के श्लोक 12 करें। श्री गणेशाय नमः। अनिष्टमिष्टं मिश्रं च विविधं कर्मणः फलम् भवत्यत्यागिनां प्रीत्य न तु सन्न्यासिनां क्वचित्। धन्यवाद दिवेश, बहुत अच्छा आपने रिसाइट किया। तो अब इसमें देखिए, इसमें अभी और एक बहुत आपको ये श्लोक से क्या कुछ मिलने वाला है ना, बहुत ही पावरफुल श्लोक है। और हमारा वाकई भी इसको हम समझ गए ना, कितना हमारा प्रॉब्लम सॉल्व होने लगे। अब इसमें लिखा है, पहले ही वर्ड लिखा है अनिष्टम। अनिष्टम मैंने हमारा हमको इच्छा नहीं थी, हमको इसकी आवश्यकता नहीं थी, या हमको इसकी इष्टम नहीं थी, यानी मेरी इच्छा के
मेरी इच्छा के ये अनुकूल है, मेरे को ऐसा नहीं चाहिए था, ठीक है। यानी अनिष्टम यानी अनप्लेजेंट, मेरे लिए जरूरी नहीं है भाई, मुझे नहीं अच्छा लगता, मुझे नहीं करना है ना, ऐसा हम सोचते हैं ना। अनिष्टम और दूसरा इष्टम यानी मुझे चाहिए, मेरे लिए मेरे को बहुत अच्छा लगता है, मुझे ये करना है, मुझे ये चाहिए। तो वो यानी अनिष्टम और इष्टम दो शब्द यानी ऑपोजिट शब्द है, वो दिया गया। और मिश्रम यानी मिक्स, जिसमें अनिष्ट भी कुछ हो रहा है, कभी अनिष्ट हो रहा है, कभी अनिष्टम हो रहा है, कभी इष्टम हो रहा है, कभी कुछ अच्छा हो रहा है, कभी कुछ बुरा हो रहा है, तो मिक्स ऑफ बोथ है ना। कभी प्लेजेंट एक्सपीरियंस है, कभी इम्प्लेजेंट एक्सपीरियंस है, और कभी और हम इसमें अनिष्टम में हमेशा अनिष्टम यानी वो इम्प्लेजेंट एक्सपीरियंस ही हो रहा है, और इष्टम में मुझे अच्छा लग रहा है वो हो रहा है, और मिक्सचर में मुझे पता नहीं कभी क्या हो रहा है, कभी ये हो रहा है, कभी वो बुरा हो रहा है, कभी अच्छा हो रहा है। तो यानी तीन, ये क्या हो गया, ये तीन क्या है, त्रिविधम है। त्रिविधम किस बात का, देखो कितना ब्यूटीफुल है, त्रिविधम किसका बोल रहे हैं, अभी तो हम थ्री फोल्ड ऑफ क्या देखे, रजो तमो सतो, ये तीन देखे ना, अभी किसके त्रिविधम किसका है, अभी वो दिखा रहे। देखो ये तीन तरीके, तीन प्रकार के है ना, तीन प्रकार किसका प्रकार दिया जाए, अभी आपको मालूम पड़ेगा तीन प्रकार किसका, कितना ब्यूटीफुल है। देखिए एंड यानी तथा, अच्छा तथा, त्रिविधम यानी त्रिविधम यानी तीन प्रकार के, क्या है, कर्म फल, तीन प्रकार के कर्म फल है। आज हमको इस श्लोक के द्वारा हमको पता चला कर्म के फल भी तीन प्रकार के होते हैं। हम जो भी कर्म करते हैं उसके फल हमको एक तो क्या मिलेगा, कितना क्लियर है, देखिए एक मिलेगा हमको जो मिला हमको अच्छा लगा, प्लेजेंट मिला, अरे बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। और कुछ अनप्लेजेंट हुआ तो हम क्या बोलेंगे, अरे कर्म फल में मेरे को नुकसान हो गया, मेरे को अच्छा नहीं लगा जो हुआ, तो मैं अब ये कर्म ही नहीं करूँ, तो ये कर्म करने से मुझे ये नुकसान हो गया, है ना। तो एक होता है इष्टम, जो अच्छा लगा हुआ कुछ हुआ, मिला, फल अच्छा मिला, और एक अनप्लेजेंट चीज मिली, मुझे नहीं चाहिए थी, वो जाके मिल गई, मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, है ना। तीसरा मिक्स। तो अभी इसमें ब्यूटीफुल पार्ट किधर है, देखो ये हमने एक पार्ट देखा, अब इसका सेकंड पार्ट में कंप्लीट होता है श्लोक, और उसमें हमको पता चलता है कि इस बात की बात हो रही है। ये देखो कितना ब्यूटीफुल, आगे मैं चलता हूँ। अब इसमें नेक्स्ट भवती यानी बोलते ना, ये ऐसा होता है ना, ये अक्रूर हो रहा है, क्या हो रहा है, ये हमको हमारे साथ ये होता है, पर कब की बात हो रही है, हमारे साथ घटित होता है, वो होने वाला है, क्या होने वाला वही बता रहा है, कभी होने वाला बता है ना। अत्यागन यानी अत्यागिनम यानी हम जब त्याग नहीं करते तब होता है, क्या होता है, कभी होता है, वही इसमें चल रहा है। यानी हम फलों को यानी कर्म के फलों को नहीं त्यागते तो हमको ये होता है, हम कर्म के फलों के एक्सपेक्ट करते हैं तो ये फल मिलते हैं हमको, कैसे मिलते थे, वो कितना खतरनाक है। हमको फल चाहिए, बराबर, हम फल को नहीं त्यागते, समझो हम कर्म करते हैं, मुझे चाहिए भाई तभी तो करूंगा ना, मुझे इतना पैसा नहीं मिल रहा, फायदा नहीं, तो मैं क्यों करूं, ये मैं नहीं कर रहा हूँ तो किसमें मेरा नुकसान है, ये मैं कर रहा हूँ तो किसमें मेरा फायदा है। जब ये सोच के हम कर्म फल के लिए करते तो हमको क्या होता है, तो हमको हमने त्यागा ही नहीं, कुछ त्याग का कार्य किया ही नहीं, है ना। हमने क्या किया, अत्यागी, हमने त्याग का कोई कार्य ही नहीं किया, तो हमको लगा मैंने ये कर्म को ही त्याग दिया, पर वो त्याग नहीं माना जाता है, हमने कर्म के फलों को त्यागा गया, वो तो हमने त्यागा ही नहीं, तो हम त्यागी नहीं हुए। अगर हम त्यागी नहीं हुए तो हमको क्या होता है, देखो हमारे साथ इसमें कितना प्रेत्य यानी मृत्यु के बाद, और वर्ड कितना स्ट्रॉन्ग यूज किया, प्रेत्य यानी हमको एकदम जिंदगी भर याद रहे दिमाग में, ये कभी भूलने के नहीं वो शब्द यूज किया गया, प्रेत्य यानी मृत्यु के बाद। मृत्यु के बाद ये होता है हमारे साथ कि हमको फल मिलते हैं तीन प्रकार के, जो तीन प्रकार के फल वो कैसे मिलते हैं वो दिया गया, है ना। तो त्रिविध आफ्टर दैट, और नहीं, और इसमें ये तीन प्रकार के क्या है मैं बाद में बताऊंगा, पहले मैं आगे के श्लोक बताता हूँ, और किसको न मिलने वाले, न लेकिन संन्यासनम यानी जो सन्यासी है, जो फलों को त्यागते हैं, सन्यासी वो है जो कर्म के पीछे के फलों को त्याग रहे हैं, उन कर्म को नहीं त्यागते, तो सन्यासी का हमको पहले आगे के श्लोक में हमने देखा, सन्यासी वो है जो कर्म के फलों को त्यागे, कर्म को त्यागने वाले को सन्यासी नहीं बोलते, वही योगी आदित्यनाथ बोल रहे। योगी आदित्यनाथ को एक ने बोला आप तो सन्यासी हो, आप तो सब छोड़ छाड़ के चले जाओ ना, क्यों इधर कर्म में पड़े हो, आपको सब छोड़ देना है।
तो जो बोलने आता मूर्ख था, उसको पता ही नहीं है सन्यासी है ये, कोई ढोंगी तो ही ना है। सन्यासी कर्म को नहीं त्यागते, कर्म के फलों को त्यागते। तो वो कर्म तो करना ही पड़ता है, देह में तो कर्म करना ही पड़ेगा। हमने आगे के श्लोक में देखा, यानी 2-3 श्लोक हमको एकदम क्लियर कर दिया कि हमको क्या करना है। ये नैरेटिव सब हमारे साथ अभी नहीं चल सकते। शुभ अशुभ ये भी इम्पोर्टेंट नहीं है, क्या इम्पोर्टेंट है हमारा भाव और उद्देश्य, वो मालूम पड़ गया। कर्म को हम त्याग ही नहीं सकते, तो क्या तो कि त्याग क्या करें? फलों को त्यागे, उसके पीछे ये चाहिए वो चाहिए उसको त्यागे, समस्थिति रखे। और बुद्धि में फिर क्या होगा, हमारा ये बोलते ना, ये सब रहेगा ही नहीं, कोई शंका कुशंका रहेगी ही नहीं, वो संदेह रहेगा ही नहीं, क्योंकि हमने क्या किया, हमारी स्थिति ऐसी हो गई। क्यों? क्योंकि हमने धारणा हमारे परफेक्ट हो गए, हमारे कर्म परफेक्ट हो गए। कर्म को हम ये श्लोक में क्या बताया देखो, तो जो सन्यासी लोग है उन लोग को ये दूसरा उसके किंचितम, यानी उनका कभी उनका ये उनको फल मिलते ही नहीं है। ये 3 प्रकार के फल उनको नहीं मिलते मृत्यु के बाद। क्यों नहीं मिलते? वो अभी मैं बता रहा हूँ। 3 फल है क्या? जो 3 प्रकार के जो त्रिविधम है ना, 3 जो फल है, कर्म के फल है जो हमको बाद में मिलेंगे, उसमें 3 प्रकार है क्या? एक होता है जो आगे हमने देखा, जो अनिष्टम यानी अनप्लेजेंट, वो किसको मिलेगा? जो नर्क में जाएगा, जो तमो में है, जो हमेशा कर्म को परवाह न करते, हमेशा फल की चिंता के, मुझे ये चाहिए वो चाहिए, वो करेगा तो मैं करूंगा तो नहीं करूंगा। ठीक है भाई, तमोगुनी, तमोगुनी में द्वार खुल गया, सीधा नीचे फ्री फॉल, इधर नर्क में। तो नर्क में उसको अनप्लेजेंट चीज ही मिल गया, टोटल अनप्लेजेंट, कुछ भी उसकी इच्छा के हिसाब से नहीं चलने वाला। तो आत्मा तो फंसी रहेगी और सब भोगेगी, वो सब भोगते ऊपर है और कुछ नहीं कर पाएगा। तो कर्म का अधिकार उसमें है ही नहीं। जो हो रहा है उसको करते रहो, चलते रहो, सब देखते, साक्षी बन के देखो, सब गंदगी देखो, अनप्लेजेंट चीज को देखो, क्योंकि वैसे भी आत्मा को कुछ फर्क नहीं पड़ता है। और वो चीज में हमको क्यों वैसे एक्सपीरियंस करना है? हमको एक्सपीरियंस क्या करना है? हमारा क्लियर है, हमको कृष्ण का, परमात्मा का सौम्य रूप को देखना है, वो लीलाओं को हमको एक्सपीरियंस करना है, वो रास को, महाराज को एक्सपीरियंस करना है। तो हम क्यों इसमें फंसे? हमको परे की चीज को एक्सपीरियंस करना है, साक्षी बन के। ये सब नर्क के अनप्लेजेंट चीज को नहीं करना है। ठीक है, तो ये हो गया अइष्टम। अभी दूसरा इष्टम यानी प्लेजेंट, मेरे को जो प्लेजेंट है वो चाहिए, तो ठीक है, वो भी मिलेगा मौत के बाद, मृत्यु के बाद। वो क्या मिलेगा? स्वर्ग। स्वर्ग भी परम धाम नहीं है, ये हमने आगे के श्लोक, आगे के चैप्टर्स में हमने देखा। स्वर्ग भी क्या होता है? स्वर्ग के बाद पुण्य खत्म होने के बाद फिर से आपको जीवन मृत्यु में आना पड़ेगा। जीवन मृत्यु से मुक्ति नहीं है स्वर्ग में। परम धाम एक ही जगह है जहां हमको जीवन मृत्यु से मुक्ति मिलती है। स्वर्ग यानी जिधर आपके हाथ से प्लेजेंट होगा, और स्वर्ग नर्क सब इधर ही है, प्रकृति में ही है, किधर वो दूर नहीं जाना है, सब इधर ही है, सब यही यूनिवर्स के अंदर है, सब यही ब्रह्मांड के अंदर है। ब्रह्मांड के बाहर है परम धाम, उधर सब कुछ वो हमारा घर है, माँ के वासी है। और वहां एक बार चलेगा तो जीवन मृत्यु में आने नहीं पड़ेगा। उससे मोक्ष जो रियलाइजेशन है वो सब परम धाम की बात होगी, जहाँ परमात्मा स्वयं हमारे सामने प्रत्यक्ष रहेंगे, अपने ऐश्वर्य को हमको बताएंगे, उनकी लीला हम देख सकते हैं। और वहां से सभी पूरे ब्रह्मांड को हम देख सकते हैं, सभी लोगों को देख सकते हैं, है ना। तो इसमें हमको क्या पता है, सन्यासी को ही ये तीनों, अभी ये 2 प्रकार हो गए, कौन से? एक इष्टम, एक अनिष्टम। अनिष्टम यानी नर्क, इष्टम यानी स्वर्ग। अब इसमें तीसरा प्रकार क्या था? मिक्स वाला, इसमें प्लेजेंट भी रहेगा, अनप्लेजेंट। तो वो किधर? कर्म हुए अर्थ पे। अरे हम जो अभी मनुष्य योनि में जो हम कर्म कर रहे हैं, कर्म का अधिकार क्या है? वो मिक्स है। हमको जब अभी सुख दुख होते रहता है ना, क्योंकि हमने पिछले जन्म में ऐसा कुछ कार्य किया कि हमको मिक्स मिला, न स्वर्ग मिला न नर्क मिला, हम बीच में आ गए। ये 3 प्रकार है कि हमने कुछ न कुछ फलों को नहीं त्यागा, हम फल के एक्सपेक्टेड, इसलिए यहाँ फंसे। तो क्या हम वही चीज रिपीट करें? ये कहाँ की अक्लमंदी है बताइए। तो हमको क्या करना है? कर्म के फलों को पूर्ण तरह त्याग, हमारा भाव परमार्थी उद्देश्य उद्देश्य धर्म की स्थापना, बस बाकी कुछ नहीं। उद्देश्य धार्मिक,
ये रख के हमको आगे चलना है, हमको ये सोच के चलना है कि हमारा मंगल निश्चित है, क्योंकि हम परम धाम के कार्य कर रहे हैं और वो कभी किसी वो मंगलकारी हितकारी हमारा मंगल ही होगा। बोले हमें अभी नहीं समझ में आ रहा, पर आगे चल के हमारा मंगल ही मंगल, तो हम परमात्मा का कार्य कर। और ये मैंने महसूस किया है। हमको तब लगता है कि क्या हो रहा है, मेरे साथ कुछ हो ही नहीं रहा है, जो मैं कर रहा हूँ उसमें ये सब मेरे को नहीं करना है, तो मेरे को ये तो क्या कर रहा हूँ, मैं तो कुछ मिल ही नहीं रहा। पर जब हमको आगे चल के मालूम पड़ता अगर वो ही नहीं होता तो मेरा आज बुरा हाल होता। तो तभी मेरे साथ जो वो आज मेरे लिए कितना मंगलकारी हो गया, कितना मेरे लिए हितकारी हो गया, आज वो क्लियर दिख रहा है। तो मुझे पता चल गया परमात्मा की इच्छा के हिसाब से हो, इससे परमात्मा की इच्छा सर्वोपरि, उसके बिगैर कोई चीज हम ये सोच के उन पे डाउट रख के, परमात्मा पे डाउट रख के जो सर्वज्ञाता है, सर्वशक्तिमान है ना, और त्रिकालदर्शी है और सर्वव्यापी, हम उनके अंदर है, तो उनसे बढ़कर कौन हमारे हितकारी हो सकता है? किसका हम किसके शरण में हमको जाना चाहिए? उनसे बढ़कर कोई नहीं। तो जब परमात्मा से बढ़कर कोई, तो परमात्मा के शरण में चले जाओ ना, क्यों मगजमारी ये सब चीज। तो उसका मतलब ये देह छोड़ के नहीं जाना है। हमको क्या करना है, सिर्फ कर्म में भाव और उद्देश्य से ही रखना है, और हर कर्म को परमात्मा की इच्छा बोल के, निमित्त बोल के या साक्षी बोल के ये बॉडी को करने दो, हम सिर्फ उसको दिशा देते रहना। इतना क्लियर इस श्लोक में मालूम पड़ा। तो देखिए अभी कुछ क्वेश्चन तो पूछ सकते हो। कोई क्वेश्चन है? सर 11 का मुझे शॉर्ट पॉइंट देखो, मैं 10, 11 और 12 को लाइन अप कर रहा हूँ, तो फिर वो 11 का मिस हो रहा है मेरा पॉइंट मेन। उसको 11 को, हाँ अभी 11 में क्या था? 10 में क्या था? 10 का वहां पता चला। हाँ क्या इसमें पता हमें ना हेट करना है ना ये करना है, अपने से कर ना हमें हेट करना है ना हमें अटैच होना है आसक्ति इसको करने, हमें कर्मों से कर्म करते वक्त अच्छे प्लेजेंट कर्मों को है बोलते ना, जो मेरे लिए हितकारी है, शुभ कर्मों को, शुभ कर्मों जो हमको लगता है ये कर्म मेरे लिए शुभ है, तो उससे हमको उसकी आसक्ति में नहीं होना, आसक्ति भी नहीं होना है, और जो अशुभ कर्मों से घृणा भी नहीं करना है ना। तो ऐसे कर, तो हमको करना क्या, हमको कर्मों के पीछे के फलों को, ऐसे जो फल है ना उसको त्यागना है, तो हम सद्गुणी हो जाएंगे। वहां पर हमको स्थिति क्या रखनी है? समस्थिति। और बुद्धि क्या रहना? बुद्धि किसके? संशय, कोई संदेह नहीं रखना, तभी ये पॉसिबल है। वैसे स्थिति को हमको हासिल करनी है। ठीक है, ये श्लोक 10 था। अभी 11 क्या था? कोई बोलेगा 11 क्या था? थोड़ा भी याद नहीं है युवेश? हाँ, याद है, पर मैं 12 में ज्यादा फोकस किया, तो फिर लाइन अप करते वक्त मेरा मिस हो गया वो पॉइंट। हाँ, इसमें क्या है देखो, अभी इसमें क्या दिया है, जो भी देहधारी को, अब इसमें हमको बताया है कि हमको कर्म क्या है, अशुभ या अशुभ वो सब देखते हुए हमको क्या करना है, हमको अपना कर्म फलों की चिंता न करते हुए हमको कर्म करना ही है ना। तो इसमें ये दिया है। पर अभी कुछ लोग बोलते हैं ना कि यार मैं कर्म के फलों को त्याग दूं, इससे अच्छा कर्म को ही त्याग दूं तो और अच्छा है ना, और बेटर है ना। क्योंकि लोग संन्यास इसको समझते हैं जो फल को, कर्म को ही त्याग दे, पर ऐसा नहीं है। कर्म भी सन्यासी कोई कर्म को नहीं त्यागते, क्योंकि ये श्लोक में क्लियर हो गया हमको। इसमें बताया गया है कि देहधारी के लिए संपूर्ण कर्म को त्यागना इम्पॉसिबल है, पूर्ण तरह कर्म को त्याग ही नहीं सकता है कोई भी देहधारी की बात हो रही है। तो ये आत्मा की बात नहीं हो रही है। जो आत्मा ने देह धारण किया है उसके लिए पूर्ण तरह कर्म को त्यागना इम्पॉसिबल है। कर्म तो करना ही पड़ेगा। व्यर्थ को त्याग सकता है पूर्ण तरह, यानी जीरो में कर्म, सब कर्म को त्याग दो, पॉसिबल नहीं। तो कौन से कर्म को त्यागना है? जो अधर्म कर्मों को त्यागना है, व्यर्थ को त्यागना है। धर्म संगत, धर्म की स्थापना के लिए किया गया कर्म, ये शरीर को पालन के लिए किया गया कर्म, प्रोटेक्ट करने के लिए किया गया कर्म, वो सब कर्म करना ही पड़ता है। उससे तो ही ना बच सकते हो।
तो देह को धारने का, भी खाना नहीं खाओगे तो ये भूखा मरेगा शरीर। तो आपने देह धारण ही क्यों किया? अभी परमात्मा तो नहीं दे देते ना, आत्मा ही बॉडी कॉन्शियस में, अगर बॉडी कॉन्शियस ही नहीं रहे, प्रॉपर सब त्याग के, कोई आसक्ति नहीं रखे, तो ही ना बॉडी कॉन्शियस में आएगा, फिर से बॉडी देह में तो ही ना आएगा, वो तो परम धाम को प्राप्त होगा। आत्मा अगर बॉडी में आ रही है तो उनकी वजह से, खुद की वजह से ही आ रही है ना, तो उसकी आसक्ति है ना बॉडी में, बॉडी कॉन्शियस में, इसीलिए आ रही है। आके वही बॉडी को तड़पाओगे तो क्या मतलब है? तो मूर्खता है ना। तो वो इसमें बताया गया कि हम पूरा, तो जब बॉडी में आए तो हम 100% कर्म को नहीं थे, हमको कर्म करना ही पड़ेगा। धर्म संगत कर्म, बॉडी को खाना पीना, मूवमेंट, खुद को बॉडी को प्रोटेक्ट करना, ये सब करना ही पड़ेगा। बेसिक कर्म करना ही पड़ता, वो आप त्याग नहीं सकते हो। तो वो इसमें बताया गया। क्लियर हुआ? और ऐसे त्यागी को ही त्यागी बोलते हैं, जो फलों को त्यागते। ठीक है, कर्म को नहीं त्यागते, उसके पीछे के फलों को त्यागते। हाँ सर, धन्यवाद। वो बॉडी का मुझे मिस हो गया था। हाँ, तो अभी ये 12 को क्लियर है ना? हाँ, क्लियर है ना? तो ट्रैक में क्या, इसमें अनिष्ट, इसमें 3 प्रकार के फल हो। इसमें कर्म फल को त्यागना है। अब कर्म फल भी 3 प्रकार के होते हैं, वो मालूम पड़ा। पर प्रकार कब होते हैं? मृत्यु के बाद। हम अभी फल करते रहेंगे कि मुझे चाहिए, कर्म करो तो कुछ ना कुछ चाहिए, तो करते रहो भाई, तो क्या होगा? मृत्यु के बाद आपको स्वर्ग मिलेगा, या तो नर्क मिलेगा, या तो फिर यही जीव फिर से कर्मों में मनुष्य का बॉडी लेके आ जाओ। क्यों मिक्स कर्म? अभी मनुष्य की योनि में दोनों होता है, सुख दुख ना, प्लेजेंट अनप्लेजेंट दोनों होता है। मिक्स वाला चाहिए तो फिर से मनुष्य योनि में आ जाओ। अब एकदम प्लेजेंट चाहिए तो स्वर्ग में जाओ, अनप्लेजेंट चाहिए तो नर्क में जाओ। पर घूम फिर के मनुष्य योनि में आना ही पड़ेगा परम धाम जाने के लिए। मनुष्य योनि से ही कर्म का अधिकार होने के बाद ही आप परम धाम जा सकते हो। तो हमको मनुष्य योनि मिला है, तो ये ऐसी योनि, ऐसी पावरफुल समय को हम वेस्ट कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते। इसलिए हम सब भाग्यवान है जो हमको ऐसा ज्ञान मिला। और ये ज्ञान के इस योग के बाद हमको अभी सीरियस हो जाना है कि हमको फिर से न स्वर्ग चाहिए न नर्क चाहिए, हमको न मिक्स ये करो ये हमको मोक्ष यानी हमको क्या करना है? हमको परम धाम जाना है, जहाँ के हम वासी है। हम यहाँ के वासी नहीं है क्या? जिंदगी भर के हम एग्जामिनेशन हॉल में ही बैठे रहेंगे क्या एग्जाम देते हुए? नहीं ना, ये एग्जामिनेशन सेंटर है, तो यहाँ हमको पास होके हमको आगे की जर्नी में जानी, आगे की जर्नी परम धाम की, जहाँ के आपको घर तो जाना पड़ेगा ना भाई। हमारा घर परम धाम है, जहाँ परमात्मा प्रत्यक्ष हमारे सामने। और वो 75% है, तो ये जो अर्थ है सब ब्रह्मांड का एक डस्ट है, और वो भी पूरी अखंड ब्रह्मांड सिर्फ 25% है, 75% परम धाम है। तो सोचो क्या, कितना ब्यूटीफुल रहेगा, क्या क्या होगा कि सब शुभ ही शुभ होगा, क्योंकि परम धाम वहां स्वयं प्रत्यक्ष हमारे सामने रहेगा। तो हम इधर मनुष्य में फंस के हम करेंगे क्या? हमको इसलिए क्या करना है? हमको कर्म के फलों को त्यागना है और समस्थिति में रहना है। और क्या बोलो, समस्थिति में कि क्या करना है? बुद्धि में कोई किस्म का डाउट और संदेह नहीं रखना है। परमात्मा हमारे लिए मंगलकारी और हितकारी ही है, वो जो भी करेगा हमारे लिए मंगल ही होगा। ये बोल के परमार्थी हो जाओ और परमात्मा की धर्म स्थापना, परमात्मा कार्य में लग जाओ, बस और कुछ नहीं सोचना। ठीक है, और कोई क्वेश्चन है? नहीं है तो कौन आज का कीर्तन करेगा? सर मैं करूंगी। हाँ, तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा अनीता से कि आज का हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। अम्बे अंबिके जगदम्बिके, अम्बे अंबिके जगदम्बिके, अम्बे अंबिके
अम्बिके जगदम्बिके शैलेन्द्रराजेन सम्पूजिते यात्रयोगेन संसेविते वेदेन तन्त्रेण सन्घोषिते वेदेन तन्त्रेण सन्घोषिते पञ्चामृदङ्गे पञ्चामृदङ्गेन अम्बिके जगदम्बिके अम्बे अम्बिके जगदम्बिके अम्बे अम्बिके जगदम्बिके अम्बे शैलेन्द्रराजेन सम्पूजिते अगस्त्यात्रयोगेन संसेविते वेदेन तन्त्रेण सन्घोषिते पञ्चामृदङ्गे पञ्चामृदङ्गेन अम्बे अम्बिके जगदम्बिके अम्बे अम्बिके जगदम्बिके अम्बे अम्बिके जगदम्बिके अम्बे अम्बे अम्बिके जगदम्बिके अम्बे अम्बिके जगदम्बिके अम्बे अम्बिके जगदम्बिके अम्बे हरि बोल। हरे कृष्ण। धन्यवाद। बहुत अच्छा आपने कीर्तन किया। तो महामंत्र भी करोगे? हाँ सर। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा हरे कृष्णा 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 हरे 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 रामा 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 हरे कृष्णा 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 हरे 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 रामा 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 हरे कृष्णा कृष्णा हरे 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 रामा रामा हरे हरे धन्यवाद अनीता, इतना प्यार आपने महामंत्र किया। तो इस मधुर महामंत्र के आज का सेशन यहाँ समाप्त करें। कल फिर मिलेंगे आगे श्लोक के साथ। तो सबका धन्यवाद आने के लिए। शुभ रात्रि, सबका मंगल हो। धन्यवाद। शुभ रात्रि सभी को। धन्यवाद। राधे राधे। धन्यवाद सर। राधे राधे।